हेलो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है P1 और P2 और अगर हमने उनको चार्ज Q1 और Q2 दिया हुआ है तो उनके इनर एंड आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, है ना। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप जो भी प्लेट्स को देंगे तो उनके इनर और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा, और अगर हम इनर एंड आउटर सरफेस पे चार्ज निकाल पाएंगे और अगर मुझे उस सिस्टम का कैपेसिटेंस दिया होगा तो हम उन प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अपन देखते हैं। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, मान के चलिए P1 और P2। हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दिस इज P1 प्लेट एंड एक कौन सी प्लेट है हमारे पास, दूसरी P2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस P1 प्लेट को अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इस P1 प्लेट को Q1 दे दिया, अपन कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले लेंगे बाद में, पहले अभी समझते हैं। तो अगर मैंने इस प्लेट को Q1 चार्ज दे दिया और इस प्लेट को Q2 दे दिया, आप सोचो अगर ये अकेले आइसोलेटेड होती तो क्या होता, Q1/2 इस सरफेस पे आ जाता, Q1/2 उस सरफेस पे आ जाता अगर अकेले होती। लेकिन इसके बाजू में एक दूसरी प्लेट भी है ना, तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि इस P1 प्लेट के आउटर सरफेस पे जो चार्ज है मान लेते हैं वो Q1 है, ठीक है, और इनर सरफेस पे कितना मान लेते हैं, Q2 है। इस प्लेट के इनर सरफेस पे मान लेते हैं Q3 है और इस प्लेट के आउटर सरफेस पे मान लेते हैं कितना चार्ज हमारा, Q4। तो यहाँ पे कितने अननोन है, Q1, Q2, Q3 और Q4, चार अननोन है। मतलब हमें चार इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी अगर हमें इनको सॉल्व करना है। तो हमें Q1, Q2, Q3, Q4 की अगर वैल्यू निकालनी है तो कितने इक्वेशंस की जरूरत होगी, चार की। तो वो चार इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको रिजल्ट याद रखना है। और रिजल्ट इसका बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, फिर अपन उसको मैं आपको एज अ रिजल्ट बता दूंगा कि आप इसको याद रख लीजिए, तो आप आराम से Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यू लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो भाई, पहली चीज तो ये है कि पहला इक्वेशन तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा, Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज मिला के कितना होगा, Q1। क्योंकि आप इसको Q1 दे रहे हैं तो ये ऐसा तो है नहीं कि यहां से यहां चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। Q1 इसके पास ही रहेगी, भले वो अलग इसके आउटर सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन दोनों का सम करेंगे तो रहेगा तो Q1 के बराबर ही। तो पहला इक्वेशन को बन गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q1। दूसरा इक्वेशन यहां से आपने Q2 चार्ज दिया है तो दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, Q3 प्लस Q4 इक्वल टू कितना आएगा भाई, Q2 आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए। अब हमारे पास अननोन है चार, अब हमें दो और बनाने पड़ेंगे। अब हम दो और कैसे बनाएंगे, तो देखो यार, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस प्लेट के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, मान लो हमने इस प्लेट के अंदर एक पॉइंट ले लिया A। अब हमें पता है कि A पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, और A पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q1 की वजह से होगी, Q2 की वजह से होगी, Q3 की वजह से होगी और Q4 की वजह से होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू जीरो, और A पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें पता है कि अगर इसके सरफेस पे Q1 चार्ज है तो हमें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये पॉजिटिव चार्ज हम अज्यूम कर रहे हैं, चारों का भी पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं ना, तो हमें पता है कि इस Q1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, और कितनी होगी, E1। इसकी वजह से किस तरफ होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ होगी, E2। इसकी वजह से Q3 की वजह से भी इस तरफ भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3। इस Q4 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगी, और हमने मान लिया कितनी होगी, कि E4। तो अगर यहाँ पे नेट जीरो होना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, E1 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, E1 इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4 के इक्वल होना चाहिए, जब तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अब E1 कितना होता है, हम हमें जानते हैं कि किसी भी अगर किसी कोई कंडक्टिंग प्लेट है ना, इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेट है अगर हमारी, और उस पर Q1 चार्ज है, तो उससे अगर हमें कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो हम जानते हैं वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा कितना आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन A। मतलब कहने का मतलब कि E1 कितना आएगा, E1 आएगा Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। E2 कितना आएगा, E2 आएगा इसकी वजह से, तो कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस की इंडिपेंडेंट होती है हमें पता है, तो चाहे Q2 की वजह से लिखो चाहे Q3 चाहे Q4, डिस्टेंस की इंडिपेंडेंट, भले डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन अपन को लिखना यही है। तो अपन क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और E3 कितना हो जाएगा, E3 हो जाएगा Q3 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और
E4 कितना हो जाएगा Q4 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। प्लेट का एरिया लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का हमने ए लिया हुआ है, इस प्लेट का भी और इस प्लेट का भी। ठीक है, अब देखो ये कट जाएंगे सब, तो क्या मिलेगा Q1 इक्वल टू क्या मिलेगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, इस प्लेट के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेंगे B। हमें पता है कि इस B पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। और हमें पता है कि B पर Q4 की वजह से किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और Q3 की वजह से राइट में होगी, Q2 की वजह से भी राइट में होगी, और Q1 की वजह से भी राइट में होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर B पर 0 होना पड़ेगा तो क्या बनेगा, ऐसे आप देख के पता लगा सकते हैं। क्या आएगा भाई, Q4 जो आना चाहिए वो किसके बराबर आएगा, Q4 होगा इस तरफ और बाकी सब उस तरफ होंगे। तो क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये बन गया हमारे 4 इक्वेशन। अब जब हम इन चारों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें जो Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यू मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं कितनी मिलेगी आपको, है ना। तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि Q1, Q2, Q3, Q4 आता कितना और कैसे हम लिख सकते हैं ना। तो देखो भाई अपन को क्या मिलेगा, Q1 बराबर मतलब क्या होता है ना, तो उनके इनर एन जो दोनों प्लेट के जो आउटर सरफेस है, ये वाला आउटर सरफेस जहां हमने Q1 माना था, इसके नर पे Q2 माना था, इसके नर पे Q3 माना था और इसके आउटर पे कितना माना था Q4। तो इनके जो आउटर सरफेस होंगे दोनों प्लेट के, उनके चार्ज सेम होती है। मतलब Q1 बराबर क्या होता है Q4, और जो इनके इनर सरफेस होते हैं उनपे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन अपोजिट नेचर की होती है। मतलब अगर इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव होगा, और अगर इस पे नेगेटिव होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज का सेम होगा। तो Q1 और Q4 ये दोनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल है अपोजिट होते हैं। और Q1 और Q4 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है टोटल चार्ज, जो भी Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज था ना, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। टोटल चार्ज का आधा कर देना है आपको। तो आउटर सरफेस पे जब भी चार्ज निकाला है तो दोनों प्लेट जो भी आपका टोटल चार्ज उसका क्या कर दोगे, आप हाफ कर दोगे। और मैंने बताया आपको कि Q2 जो होगा वो माइनस ऑफ Q3 होगा, ठीक है। और जो Q2 आएगा वो कितना आ जाएगा, अब तो Q2 आप कैसे निकालेंगे, हमें पता है Q2 कितना होगा Q1 माइनस स्मॉल Q1। तो Q2 इक्वल टू माइनस Q3 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो Q1 माइनस स्मॉल Q1 कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2Q1 माइनस Q1 मतलब Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, तो अपन ने निकाल लिया भाई, प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज निकाल लिया और आउटर सरफेस पे निकाल लिया। तो आपको याद क्या रखना है कि उन दोनों प्लेटों के जो आउटर सरफेस पे होगा वो टोटल चार्ज का आधा हो जाएगा और इक्वल चार्ज होगा आउटर सरफेस पे, और टोटल चार्ज का आधा होगा और अंदर पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब मैग्नीट्यूड Q2 और Q3 का सेम होगा लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट। अगर Q2 पॉजिटिव है तो Q3 नेगेटिव होगा और इतना होगा। ठीक है, अपन अब सवाल जब हमें आएगा तो हम जब हमें Q1 और Q2 की न्यूमेरिकल वैल्यू दी होंगी ना तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, चलो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। चलो तो देखो भाई हमारे पास वही दो प्लेट है P1 और P2। तो हमने वही दो प्लेट ले ली अपनी P1 और P2, ये भाई ले लिया हमने। अब देखना न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई तो कितनी आसानी से हम लिख पाएंगे इनके इनर एंड आउटर सरफेस पे चार्ज, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। देखना हमने इसको दे दिया मान चलो +7 माइक्रोकूलम और इसको दे दिया मान चलो +3 माइक्रोकूलम। अब हमसे पूछा गया कि बताओ इनके इनर एंड आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा। तो आप जल्दी से लिखो भाई, कैसे लिखोगे। मैंने आपको क्या बताया कि दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पे चार्ज सेम होगा और टोटल चार्ज का हाफ होगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 7 + 3 कितना हो गया 10। 10 का आधा कितना होता है 5, तो इस पे कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम +5, और इस पे भी कितना आ जाएगा भाई +5। अब इनर सरफेस पे निकाला तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे और हमें देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट आएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल एंड अपोजिट आएगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 7 है, 7 में से 5 यहां चला गया, तो बताओ इस सरफेस पे कितना जाएगा, +2 माइक्रोकूलम जाएगा, और एक पे हमें पता है कि -2 माइक्रोकूलम आएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ के देखो, -2 + 5 आ रहा है, +3 की नहीं आ रहा है। मतलब हमने जो समझा जो किया बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो हम ऐसा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर 3 प्लेट हो तो भी हम यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो भाई फिर से समझते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चार्जेस की। ये 3 प्लेट हमारी P1, P2 और P3। अब मान लो इसको मैंने +7 माइक्रोकूलम दिया, इसको हमने +2 माइक्रोकूलम दिया और इसको हमने +1 माइक्रोकूलम दिया। ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, इन प्लेट के जो आउटर सरफेस है इस P1 और P3 का आउटर, अपन को आउटर सरफेस पे देखना है ना,
तो उस पे क्या होगा, टोटल चार्ज का क्या हो जाएगा, हाफ। फिर से वो कॉन्सेप्ट वही है, चाहे 2 प्लेट के लिए करो चाहे 3 प्लेट के लिए करो। तो देखो टोटल चार्ज कितना है, +7 +2 +1 कितना होगा 10। 10 का हाफ कितना होता है 5, तो इस पे कितना आ जाएगा +5 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना आ जाएगा +5 माइक्रोकूलम। अब इसके इनर पे कैसे निकालोगे, 7 दिया, 7 में से 5 यहां चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा +2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे आंख बंद करके बोलो कि -2 माइक्रोकूलम आना है, क्योंकि हमें पता है इस पे और इस पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, अगर इसमें -2 माइक्रोकूलम है और इस पे +2 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए +4 माइक्रोकूलम। अगर यहाँ पे +4 माइक्रोकूलम होना चाहिए, तो इस सरफेस पे कितना होना चाहिए, -4 माइक्रोकूलम। अब देखो -4 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम कितना आएगा, +1 माइक्रोकूलम। मतलब हमने जो भी किया सब कुछ सही है। तो आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अभी हमने दोनों प्लेट पे पॉजिटिव दिया था। हम देखो जब कैपेसिटर पढ़ते हैं ना, तो उसमें इसी का एक स्पेशल केस लेते हैं, जहां पे हम इसको +Q चार्ज देते हैं और इसको -Q चार्ज देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आप खुद देखो, जब आपने कैपेसिटर पढ़ा हुआ है तो उसमें आप क्या करते हैं, एक प्लेट को +Q चार्ज देते हैं और दूसरे प्लेट को -Q चार्ज देते हैं। तो उसमें कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो भाई, इसको अगर आपने, इस प्लेट को अगर आपने +Q चार्ज दिया, इसको -Q चार्ज दिया है, तो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे 0, तो टोटल का 0 का आधा 0 ही हो जाएगा, तो इस पे 0 आ जाएगा, इस पे भी 0 आ जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा +Q और इस पे कितना आ जाएगा -Q। तो एक स्पेशल केस होता है जो हम पढ़ते हैं कैपेसिटर में, जहां पे हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये वाला केस पढ़ते हैं, जहां पे हम एक प्लेट को +Q चार्ज देते हैं और दूसरे को कितना चार्ज देते हैं, -Q देते हैं। ठीक है, समझिए बात को। अब चलो इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कैसे प्रॉब्लम हमसे पूछ सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक बार हमसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है हमारा, C है। बहुत सही। उन्होंने बोला कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, ये हो गया भैया कैपेसिटेंस C। अब उन्होंने बोला कि इसकी जो अपर प्लेट है, अपर प्लेट को अगर हमने +Q चार्ज दे दिया, अपर प्लेट को कितना चार्ज दे दिया भाई, +Q चार्ज दे दिया, तो उन्होंने बोला आपसे कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो इन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, अगर इस सिस्टम का कैपेसिटेंस C है तो। अब कैसे करेंगे भाई, तो हमें जाना पड़ेगा, अब कहां पे, हमें जाना पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पे, कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, चार्ज ऑन Q/C नहीं होता है, Q/C से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ आइदर प्लेट या ईदर प्लेट। ठीक है, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ ईदर प्लेट, मतलब किसी भी एक प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज। दोनों प्लेट का मत ले लेना, तो 0 हो जाएगा, क्यों पता है इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो किसी भी प्लेट के, किसी भी एक प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज, अपन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जिस पे आता है वही प्लेट लेते हैं ना, उसी का चार्ज लेते हैं, मतलब अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, नहीं C निकाल रहे हैं ना, तो Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। Q/C में अगर आप C बराबर ऐसा याद कर लेते Q/V, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या Q है, क्या V है, क्या है V, पोटेंशियल डिफरेंस। कहा, किसका, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या है, Q तो कुछ भी हो सकता है, इसका आउटर सरफेस का चार्ज हो सकता था, इनर प्लेट इनर सरफेस का चार्ज हो सकता था, इसके इनर का, इसका आउटर, कुछ भी हो सकता था वो तो Q क्या है, Q है चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ ईदर प्लेट, किसी भी एक प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज। अब देखो, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इनर सरफेस पे क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज, और वो हम कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर हम लगाएं, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से इसका आउटर सरफेस पे, इसका आउटर सरफेस पे इनर, और इसके इनर पे क्या चार्ज आएगा, पहले अपन वो निकाल लेते हैं। तो अगर हमने इसको Q चार्ज दिया है, इसको 0 चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे सिस्टम का, Q। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q/2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, Q/2। तो इसके इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, Q/2, इस पे आ गया, और Q अपन ने दिया, तो इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा Q/2, और इसके इनर सरफेस पे -Q/2। तो बताओ भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ ईदर प्लेट डिवाइडेड बाय C।
तो क्या लिखेंगे, कितना आया भाई Q/2, तो कितना आ जाएगा Q/2C। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों प्लेट की जो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब मान चलो ये डिस्टेंस हमको d दिया होता और हमसे पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू, क्या पढ़ा है हमने, E इक्वल टू पढ़ा है V/d, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है V और d क्या है इनके बीच की दूरी। तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता Q/2C ये आ जाते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे लगता है ऐसे प्रॉब्लम अब आपसे बन जाएंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कैपेसिटर का भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आपको कैपेसिटर की दो प्लेट्स दी हुई हो और उस पे चार्ज दिया हो आपको कि इस प्लेट पे Q चार्ज Q1 दिया, इस पे Q2 दिया, और आपसे पूछा जाए और उस सिस्टम का आपको कैपेसिटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट्स के बीच का, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।